आज बात करते हैं संतान रेखा के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, दो रेखा कहलाती है, संतान रेखा कहलाती है। इसके ऊपर ये गहरी जो रेखा नज़र आ रही है, इस तरह से गहरी गहरी ये दो रेखाएं, ये लड़के की कहलाती है, और ये पतली रेखा जो आती है लड़की की कहलाती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दो रेखाएं होती है, विवाह की रेखा होती है। यदि इसका झुकाव यदि झुक जाती है तो यहाँ पे 21-22 साल, और यहाँ ये टाइमिंग होता है यहाँ 23-24 साल, ये 26-27 साल, ये 30 साल तक का होता है। और यदि ये रेखा जो होती है, ये आप देख रहे हो सूर्य रेखा की, ये सूर्य रेखा कहलाती है। और सूर्य रेखा के बीच में यदि किसी व्यक्ति की रेखा इस तरह से निकल कर विवाह रेखा इसको काट देती है तो 35वां वर्ष कहलाता है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, विवाह रेखा कटनी नहीं चाहिए। विवाह रेखा, संतान रेखा कटनी नहीं चाहिए। यदि दीपक होता है यदि इसके बीच में, तो वो बीमारी को शो करता है। यदि रेखा कटती है यहाँ से, तो इस उम्र में जाके, यानी कि यहाँ से 26-27 साल की में ये उम्र होती है, यहाँ से यूँ लगती है। यदि ये रेखा कहीं भी काटती है, इस एज में आके जीवन को थोड़ा सा खतरा भी होता है संतान के लिए। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये रेखा यदि किसी व्यक्ति के इस तरह से आगे विवाह रेखा, इस तरह से ये संतान विवाह रेखा के बीच में खड़ी रेखा इस तरह से आगे रेखा बन जाती है, तो संतान होने में परेशानी होती है। उसके लिए कुछ उपाय दानपुण्य शुक्रवार के दिन करना चाहिए। आपको एक चीज़ बता दूं, यदि ये रेखा सूर्य रेखा तक यूँ निकल के आती है, तो यह लंबी उम्र में बहुत भाग्यशाली स्त्री के साथ या पैसे वाली स्त्री के साथ उसका संबंध हो जाता है, यानी कि उसको पैसे की कमी नहीं रहती है। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि यदि इस तरह से यदि रेखा आगे ऊपर की तरफ निकल जाती है और यदि नीचे निकल जाती है, कई लोग पूछते हैं कि हम पहले भगवान के घर जाएंगे या कौन जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की रेखा यदि ऊपर निकलती है तो लेडीज़ की रखी होती है। यदि ये रेखा नीचे आके ये यहाँ पे हृदय रेखा को काट देती है, तो यह पुरुष के लिए खतरा पैदा करती है। और राधे राधे।